हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10। पुराना बुक के अकॉर्डिंग हमारा यह जो चैप्टर है 10 है। तो यह जो चैप्टर है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्लास 8 का, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा रेशेदार फसल, दूसरा फलीदार फसल, तीसरा अनाज फसल, इनमें कोई नहीं। तो राइजोबियम नामक जीवाणु जो है हमारा किस फसल के जड़ में लगता है, तो वह हमारा किस में होगा, फलीदार फसल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पूछ रहा है हमारा पर स्वपोषी का उदाहरण है। स्वपोषी यानी कि जो अपना पोषण स्वयं करता है, स्वयं बनाता है। तो पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा है बकरी, तीसरा है मनुष्य, आम का पौधा। तो स्वपोषी जो है हमारा ऑटोट्रॉफ्स जो है हमारा कौन सा है, आम का पौधा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यानी कि यह जो है हमारा कैसा है, स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पूछ रहा है हमारा खरीफ फसल का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा है आलू, तीसरा है धान, सोयाबीन। तो खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है हमारा, खरीफ यानी कि हम इसको याद रख सकते हैं आर के, आर के यानी कि के से आर हो गया रैनी, आर के हो गया हमारा खरीफ। यानी कि खरीफ फसल जो है हमारा कब होता है, रेनी सीजन में। और रेनी सीजन में हमारा क्या होता है, धान होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो सी जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पूछ रहा है धान की फसल है क्या, रबी, खरीफ, ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो धान हमारा क्या होगा, अभी देखें हम, यानी कि खरीफ फसल। धान जो है हमारा कौन सा फसल है, खरीफ फसल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पूछ रहा है चना की फसल है क्या, रबी, खरीफ, जायद, इनमें कोई नहीं। तो चना हमारा कौन सा फसल है, रबी फसल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। खरीफ हमारा लगाया जाता है रैनी में, रैनी सीजन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पूछ रहा है हमारा निम्न में कौन खरीफ फसल है। पहला गेहूं, चना, सरसों, मक्का। तो खरीफ फसल हमारा कौन सा है, मक्का। मक्का जो है हमारा कौन सा फसल है, खरीफ फसल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है कौन सा, दाल, शहद, फल, चावल। तो हमारा जंतुओं द्वारा कौन सा पदार्थ हमको प्राप्त होता है, शहद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। रेशेदार फसल है कौन, सूर्यमुखी, कपास, चना, गेहूं। तो रेशेदार फसल जो हमारा है वो कौन सा है यहाँ पर, कपास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पूछ रहा है हमारा फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं कटाई, ओसाई, दौनी, भंडारण। यानी कि फसल को अनाज से अलग करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं थ्रेसिंग, थ्रेसिंग। और उसी को हम हिंदी में अगर देखेंगे तो उसको दौनी बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पूछ रहा है हमारा फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है, बढ़ती है, घट जाती है, या परिवर्तित रहती है, इनमें कोई नहीं। तो फसल चक्रण से हमारा मिट्टी की उर्वरता जो है वह क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पूछ रहा है खरपतवार हटाने को कहते हैं क्या, जुताई, सिंचाई, निराई, कटाई।
तो उसको हम क्या कहते हैं, निराई, यानी कि खरपतवार को हटाने की को क्या कहते हैं हम, निराई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है खरपतवार का उदाहरण है कौन, मसूर, गाजर घास, जूट, तीसी। तो गाजर घास जो है हमारा कौन सा है, खरपतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, पूछ रहा है पीडकनाशी गुण पाया जाता है किसमें, पीपल की पत्ती में, आम की पत्ती के में, नीम की पत्ती में, बरगद की पत्ती में। तो पीडकनाशी का गुण जो पाया जाता है वह किसमें पाया जाता है, हमारा नीम के पत्ती में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, पूछ रहा है रासायनिक घूमन का प्रयोग किया जाता है किसमें, पीड़कों के नियंत्रण में, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में, खरपतवार नियंत्रण में, इनमें कोई नहीं। तो वह क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ई, यानी कि पीड़कों के नियंत्रण में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है इस विधि का, यानी कि रासायनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, पूछ रहा है हमारा फूलों, फलों, सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है क्या, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, इनमें कोई नहीं। तो उसको हम क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, पूछ रहा है निम्न में कौन रबी फसल है, पहला धान, मक्का, चना, इनमें कोई नहीं। तो इसका क्या होगा हमारा, रबी फसल कौन सा है हमारा, चना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। चना जो है हमारा रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, पूछ रहा है रबी फसल का उदाहरण है कौन, धान, मकई, गेहूं, सोयाबीन। तो रबी फसल का कौन सा हमारा उदाहरण है, गेहूं। गेहूं जो है हमारा किसका उदाहरण है, रबी फसल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, पूछ रहा है जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो क्या कहते हैं उसको, पहला अनाज, फसल, कृषि, खेती। तो उसको हम क्या कहते हैं, फसल, क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, पूछ रहा है अनाज के दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है क्या, निराई, कटाई, भंडारण, थ्रेशिंग। तो उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग, क्या कहते हैं उसको, थ्रेशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, पूछ रहा है मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है, निराई, बुआई, जुताई, सिंचाई। तो उसको हम क्या कहते हैं, जुताई, यानी कि मिट्टी को उलटने पलटने की एवं पोला करने की प्रक्रिया हमारा क्या होता है, जुताई होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, पूछ रहा है ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल है कौन सा, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, इनमें कोई नहीं। तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु में जो हमारा फसल उगाया जाता है उसको हम बोलते हैं जायद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, पूछ रहा है भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं, पाचन में करते हैं, श्वसन में, उत्सर्जन में, यानी कि तीनों में करते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी है जो वह हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, पूछ रहे निम्न में से किसमें प्रोटीन की अधिकता होती है, अरहर, मक्का, सरसों, गेहूं। तो वह किसमें होता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन, इनमें से होता है हमारा अरहर में, इसमें होता है अरहर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा, देखते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रधान फसल है किसका, किसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, पहला ऑप्शन है मूंगफली, दूसरा गेहूं, सरसों, चना। तो किसमें पाया जाता है हमारा, गेहूं, किसमें यहाँ पाया जाएगा, गेहूं जो है ये ऑप्शन के अनुसार, तो गेहूं में सबसे ज़्यादा हमारा इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा।